का प्रसाद से कोई पूछे तू क्या ले तो सब छोड़ दे, नालैन नबी सर पे उठा ले। कालिका कहते हैं ऐसे वक्तों में अगर कोई हमसे पूछे एक कालिका दिरहम दीनार लोगे, एक कालिका माल का मार लोगे, एक कालिका पानी मोती बन गया है लोगे, एक कालिका पहाड़ फारस बन गया है लोगे, तो कालिका कहते हैं कालिका दुनिया की दौलत पर लात मार देगा और नबी के पांव की जूती को सर का ताज बना लेगा। बेशक सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महमा मुहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौस आज़म सय्यदा। माशाअल्लाह। मुश्किलाते बेअदद दारे माँ अल मदद या गौस आज़म पीर माँ। माशाअल्लाह। सय्यदे माँ शेख माँ पीरान पीरे माँ तुई या मुईनुद्दीन चिश्ती दस्तगीरे माँ तुई। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुंसूए माँ। अस्तफैले सैयदे सालार मसऊदे ज़मां शेर हक शाह शहीदां फातहे हिंदुस्तान। फातहो गालिब कुनम बर हर यके अज दुश्मना गम मुरा खुशहाल गर्दा ए खुदाए मेहरबान। दीनी भाइयों, आज की ये नशिस्त, आज का ये जलसा, आज का ये जश्न, आज की ये बज़्म जिसमें रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हो रहा है, हम सब शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। रब करीम हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल अपनी बारगाह नाज़ में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमारे और आपके सबके जान, ईमान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। मैं काफी देर से मंबर पे बैठा हूँ। ये काविशो मेहनत अजीज़ ग्रामी माहिर इल्म कुरान नादिस बज़्म नक़ाबत हज़रत क़ारी मोहम्मद फ़िरोज़ आलम साहब और अजीज़म हाफिज़ क़ारी मोहम्मद अतीक़ साहब वाहिदी और इनकी कमेटी अंजुमन ग़ुलामान गौस व रज़ा सोनपुर की ये काविश है कि आज इस गांव को इन्होंने बुक़्क़े नूर बना दिया है। हमको बुलाया है समझाने के लिए, आपको बुलाया है समझने के लिए। लेकिन इतनी देर से मैं ये देख रहा हूं कि आप
यहाँ मामला मन तोरा हाजी बगोयम तू मोरा हाजी बगो नहीं है, मामला सदाकत पर मबनी है। अल्लामा अबुल वफा साहब वो इस्लाह फरमाई है कि यही अहले ज़र्फ़ में अगर इस्लाह होती तो उलमा तो दाद देते ही अवाम अपने कशकोले गदाई को पुर करके मजमे से वापस जाती। लेकिन हमारा आपका मामला तो ये है, कहाँ गए हो कहूँ नहीं, काल आयो कुछ नहीं। अब तो अक्सर व बेशतर जलसे मुशायरों की नजर हो जाते हैं। सही है। हम आपके पसंद की बोली नहीं बोलेंगे, हम वो बोली बोलेंगे जो मेरे मुस्तफा को पसंद है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे हमारी जमात में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई आप क्या पसंद करते हैं मुझे मालूम नहीं, कुरान और हदीस से बेहतर कुछ नहीं, आप पसंद करो या भाड़ में जाओ, मेरे मुस्तफा पसंद कर लें। और इस कमेटी की मेहनत और इन कुर्रा और उलमा की आमद, आपका आना इंशाअल्लाह सब कारआमद हो जाएगा बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यहाँ जितने लोग अब तक आए, ऐसा नहीं है कि कोई मराठी बोल रहा हो, गुजराती बोल रहा हो, उड़ियाली बोल रहा हो, बिहारी बोल रहा हो, बंगाली बोल रहा हो, सब आप ही की भाषा बोल रहे थे। लेकिन आप हैं कि उखारे हुक्का की तरह रखे हुए हैं। ऐसा मत करो मेरे भाई, मिजाज इश्क का मौसम बदलने लगता है, वाह भाई, चीर के सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अब अगर उससे भी आप बैठे तो बैठे रहिए। और एक बात जान लो सोनपुर वालों, इस महफिल में तुम ही नहीं हो। तुम ये मत समझो कि सिर्फ ये चंद उलमा बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, हमारे इलाके की भीड़ भाड़ नहीं आई। सिर्फ इस महफिल में तुम ही नहीं हो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहां अल्लाह के महबूब बंदों की महफिल होती है, दो फरिश्ते कंटिन्यू हमारे साथ हैं। अल्लामा अबुल वफा साहब क़िबला से पूछो, हजरत बताएंगे एक का नाम, एक को किरामन कहा जाता है, दूसरे को कातिबीन कहा जाता है, लेकिन दोनों का कलम ये अलग अलग चलता है। मतलब आपके कदम जब मस्जिद की तरफ जाएंगे तो दाहिनी तरफ वाला फरिश्ता अपने कलम को चलाएगा, आपके कदम जब जलसों की तरफ जाएंगे तो दाहिनी तरफ वाला अपने कलम को चलाएगा। जब आप भूखे को खिलाओगे दाहिनी तरफ वाला चलाएगा, जब प्यासे को पिलाओगे दाहिनी तरफ वाला चलाएगा, जब नंगे को पहनाओगे दाहिनी तरफ वाला चलाएगा, जब मस्जिद में चंदा दोगे दाहिनी तरफ वाला चलाएगा, जब मदरसा बनवाओगे दाहिनी तरफ वाला चलाएगा, जब उलमा को नजर पेश करोगे दाहिनी तरफ वाला चलाएगा। लेकिन इसी को पलट दीजिए, जब अजान हो रही होगी मस्जिद नहीं जाओगे, होटलों पे गप्पे करोगे तो बाईं तरफ वाला चलाएगा, शराब के भट्टियों की तरफ चलोगे बाईं तरफ वाला चलाएगा, जुए के अड्डों की तरफ चलोगे बाईं तरफ वाला चलाएगा, जिना का इरादा करोगे बाईं तरफ वाला चलाएगा। अब आप कहोगे कब तक कलम चलेगा? मौलाना अबुल वफा साहब का कलम नहीं है कि रोशनाई खत्म हो जाए, कारी फिरोज साहब का कलम नहीं है कि रोशनाई खत्म हो जाए, कारी अतीक का कलम नहीं है कि रोशनाई खत्म हो जाए, अल्लामा शाही साहब का कलम नहीं है कि रोशनाई खत्म हो जाए। ये वो फरिश्ते हैं जिनका कलम जब से पैदा हुए तब से लेके जब तक मरोगे नहीं इनका कलम फेल नहीं होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दो तो ये ऑलरेडी हैं, लेकिन इन दो के अलावा कुछ ऐसे भी फरिश्ते हैं जो बाद मगरिब सूरज गुरूब होता है जमीन पर आ जाते हैं, और जैसे रात दूसरे पहर को चलती है
बस वो फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों कहां से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं हालांकि मेरा मौला सब जानता है। बोलो जानता है कि नहीं? बोलो यार, अरे अब तो बोलो। नाम सरकार पे सुभान अल्लाह कुर्बान हुए जाते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम सरकार पे कुर्बान हुए जाते हैं। अरे संगरेज़े भी मुसलमान हुए जाते हैं। माशाअल्लाह, संगरेज़े भी सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ रही हैं और तुमको अल्लाह ने ज़बान दिया है, बोलो। और इस तरह ना बोलो कि सिर्फ हम सुने, इस तरह बोलो कि जो फरिश्ते इसमें वो सुने और सुनने के बाद जाके वापस अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे बोलने की शहादत पेश करें। सुभान अल्लाह। तो मगरिब के बाद फरिश्ते जमीन पर आ जाते हैं और जब रात दूसरे पहर को जाती है यही फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह फरमाता है कहां से आ रहा हूं? मेरा रब सब जानता है लेकिन पूछ रहा है कहां से आ रहा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरी बनाई हुई जमीन के फला खित्ते से हमारा। ए फरिश्तों तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया? फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार तेरी बनाई हुई जमीन के फला खित्ते में एक आबादी थी। जब आबादी से हम गुजरे तो हमने क्या देखा कि अक्सर तेरे बंदे सो रहे हैं लेकिन कुछ तेरे बंदे एक गिरोह बनाकर एक जमात बनाकर बैठे हुए हैं और उनमें कुछ तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं और उन्हीं में से कुछ जो सुनने वाले हैं वो तेरे महबूब की तारीफ सुन के तेरी पाकी में सुभान अल्लाह कह रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों ये बताओ कि रात की तारीकी में रात की तन्हाई में मेरे जहाँ सारे बंदे सो रहे हैं वहीं वो मेरे बंदे जो बैठकर मेरे महबूब की तारीफ कर रहे हैं और जो मेरे महबूब की तारीफ करके सुभान अल्लाह कह रहे हैं, क्या मेरे उन बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते कहेंगे परवरदिगार उन्होंने तुझे नहीं देखा है कि है कोई सोनपुर में देखने वाला? किसी ने अल्लाह को देखा है? अरे आप तो आप हो। आप इन उलमा से पूछो। अल्लामा अबुल वफा साहब क़िबला आप बहुत उम्र दराज है, आपने बहुत पढ़ाया लिखाया, आपने बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, असलम से ज्यादा नमाजें आपकी हैं। जरा साहब बताइए कभी आपको खुदा दिखा? तो हजरत कहेंगे कि फरमान तो ये है कि जब नमाज की हालत में तुम खड़े हो जाओ तो तुम्हारा ईमान ये हो कि मैं खुदा को देख रहा हूं, और अगर ये ईमान नहीं है तो ये ईमान जरूर हो कि मेरा मौला मुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह। आप कहोगे हजरत फरमाने रसूल तो ये है, लेकिन आप बताओ क्या कभी खुदा आपको दिखा? तो हजरत का जवाब ये होगा कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे खुदा हमने तुझे जान लिया है। माशाअल्लाह। हमने देखा नहीं, मुस्तफा देख के आए, उन्होंने कहा खुदा है, हमने माना। मुस्तफा ने कहा कब्र हक है, हमने माना। हश्र हक है, हमने माना। जन्नत हक है, हमने माना। जहन्नम हक है, हमने माना। अजाब हक है, हमने माना। सवाब हक है, हमने माना। मौत हक है, हमने माना। हश्र हक है, हमने माना। क़यामत हक है, हमने माना। हमने देखा नहीं है, आमिना के लाल ने जो कुछ कह दिया है हमने बिना सोचे समझे उसे मान लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा,
जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नसीबे पर जितना नाज करें वो कम है। हमने माना है और जो बेहतर तरीका है उस तरीके पर माना है। मानने के दो ही तरीके हैं, कान से सुन के माना जाए या आंख से देख के माना जाए। हमारी जमात के एक बड़े अच्छे खतीब थे, अल्लाह के लिए रहमत फरमाए। वो कभी कभी कहते थे कि मानने के सिर्फ दो ही तरीके, कान से सुन के माना जाए या आंख से देख के माना जाए। सुनो सोनपुर वालों, जो कान से सुन के माना जाए उसे हक़्क़ुल यकीन कहते हैं, और जो आंख से देख के माना जाए उसे ऐनुल यकीन कहते हैं। अब जिसके बाद भी जो कौम न माने उसी कौम को ढुलवुल यकीन कहते हैं। बेशक हक है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो बेहतर मानने का तरीका है वो हमने माना है, कान से सुन। हम तो अपने नसीबे पर फख्र करते हैं। अब ये वो लोग अपने मुकद्दर पे मातम करें, हम फख्र कहते हैं, कहते भी हैं कि शाहों से हमको अफजल वाला बना दिया, शाहों से हमको अफजल आला बना दिया। अरे रब ने नबी का चाहने वाला बना दिया, रब ने नबी का चाहने वाला बना दिया। तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों क्या मेरे उन बंदों ने मुझे देखा है? अच्छा, सब अली नहीं हो जाएंगे, लेकिन मेहनत करो, अली नहीं अली के गुलाम जरूर हो जाओगे। मेहनत करो। शेर खुदा से किसी ने पूछा, अली ये बताओ इतने सजदे तुमने किए हैं जंग में, सफर में, हदर में, न जाने कहां कहां, कभी तुम्हें खुदा दिखा? तो अली को जलाल आ गया। फरमाते हैं नादान कभी देखने की बात करता है। सुन ले, अली जब पहला सजदा करता है तो उस वक्त तक सर को सजदे से नहीं उठाता जब तक अपने माबूद का जलवा न देख ले। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों क्या मेरे उन बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते कहेंगे मौला नहीं। अल्लाह फरमाएगा, क्या मेरे महबूब को? अरे बोलो यार, अरे महबूब तो महबूब है, महबूब का शहर जो देख के आता है ना, हम अपनी अकीदत से उसकी आंखों को बोसा देते हैं। मेरे आका तो आका है। हजरत उवैस करनी से किसी ने कहा, उवैस तुमने नबी का ज़ाहिरी ज़माना पाया और नबी का दीदार नहीं किया। उवैस करनी ने कहा, पागल हो, ये क्यों कहते हो मैंने नबी को नहीं देखा? उवैस के देखने का आलम यह है कि उवैस जब जब पलक मारता है तो उस वक्त तक अपनी आंखें नहीं खोलता जब तक अपने आका का दीदार न कर ले। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों जब उन्होंने मुझे नहीं देखा तो क्या मेरे महबूब को देखा? अरे यार, महबूब की बात जैसे आती है ना, कसम खुदा की, महबूब के शहर की बात। किसी ने कहा कि मक्का में आबे ज़मज़म है, तो अयाज साहब ने कहा आबे ज़मज़म के सिवा कुछ नहीं, काबे में अयाज मैकदा कहते हैं जिसको, वो मदीना होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो यार हम उस शहर की तारीफ तौसीफ, उस शहर का क्या इतना एहतराम अदब करते हैं, और नबी को देखने के बाद अभी कोई आदमी इसमें खड़ा हो जाए और वो कह दे कि मैंने मुस्तफ़ा को देखा है। अरे हमारे देखने का आलम तो है ये, जितने हमारे परिवार वाले हैं ये सब सोते उठते जाते जागते चलते फिरते हर वक्त कहते हैं, सुकून हो रूह को दिल मत ले अनवार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुकून हो रूह को दिल मत ले अनवार हो जाए। दुआ मांगो, दुआ मांगो, दुआ मांगो, रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए। दुआ मांगो रसूलुल्लाह
देखा है। फरिश्ते कहेंगे मौला न तुझे देखा है न तेरे मुस्तफा को देखा है। अल्लाह फरमाएगा जब देखा नहीं है तब ये हाल है कि दुनिया सो रही है, वो बैठे हैं, वो मेरे जिक्र और मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में गुम है। बेकल साहब ने बहुत सच कहा था, तैबा से हवाएं आती हैं, बेकल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अल्लाह फरमाएगा ना मुझे देखा ना मेरे मुस्तफा को देखा। अच्छा चलिए साहब इसको यहीं रोकिए, ये भारत है, भारत ये क्या है? अरे आप भी अपनी जबान से कह दीजिए। हाँ मैं मानता हूँ सीमा यहाँ से करीब है, लेकिन सबसे बड़े मुजाहिद हम ही आप हैं। हम बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे। और आज के इस जलसे से इन रोटी सेकने वाले नेताओं को हमें बताएंगे कि सुनो, कान खोल के सुनो, हिंदुस्तान जुल्म की तस्वीर नहीं है, ख्वाजा पिया के ख्वाबों की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हक है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। और तुम हमें बताओगे? मेरे आका ने पेट पे पत्थर बांध के हमें बता दिया है। सुभान अल्लाह। खंदक में खंदकें खोद कर मेरे मुस्तफा ने बता दिया है कि मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए अगर मेरी तरह पत्थर बांध कर खंदकें खोदनी पड़े तो खोद के अपने मुल्क के साथ वफादारी का सबूत दे देना। बेशक सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। क्या बताऊं? सुभान अल्लाह। हमने तो बहुत पहले हमारे अजदाद ने कहा था कि आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। और इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। सुभान अल्लाह। वाह। बहरहाल फिर कभी मौका मिला मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत के हालात बहुत गड़बड़ है। इन नेताओं ने हमारे बीच एक बड़ी नफरत की दीवार खड़ी कर दी। ये रसूल को देखने और खुदा को देखने की बात जो हमारी शरीयत कह रही है ना, ये तो हमारी शरीयत है। एक वक्त भारत में ऐसा भी आया जब हिंदुओं की एक टोली वो अपने गुरु के पास, उनके अपने गुरु उस वक्त बहुत बड़े थे, पंडित तुलसीदास जी, जनाबे पंडित कालिका प्रसाद जी, जनाबे पंडित दीनदयाल जी, ये तमाम सारे उनके धर्म गुरु। कुछ लोगों ने एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद एक गिरोह बनाया, बना के गए पंडित कालिका प्रसाद जी के पास। गए, कहा महाराज सब कुछ समझ में आ रहा है, सारी कौमें समझ में आ रही है, ना मुसलमान समझ में आ रहा है, ना इसका इस्लाम समझ में आ रहा है। कहा कैसे? कहा महाराज हम जब अपने बुतखाने में जाते हैं और गणेश जी की प्रतिमा हमारे सामने होती है तो हम गणेश जी की प्रतिमा को देखने के बाद कहते हैं गणेशयम पर्वतम चलनम शीशम। और जब हम श्री राम जी की मूर्ति के सामने जाते हैं तो हम कहते हैं गंगा जन्म स्नानम पंडितम गौरानम स्वाहा। अब ये हमारा धर्म था, ये हमारी अपनी इबादत थी। आइए जरा सा सिखों को देखिए, जब ये गुरुद्वारे जाते हैं, गुरु ग्रंथ हो या गुरु नानक हो, जब किसी के स्थान पे जाते हैं तो ये कहते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। आइए ईसाइयों को ले लीजिए, जब चर्च जाता है और माज़अल्लाह हजरत ईसा की मूर्ति के सामने, मरियम की मूर्ति के सामने जब ये खड़ा होता है तो अपने एतबार से अपनी इबादत करता है। लेकिन ये मुसलमान है, जब मस्जिद जाता है तो मस्जिद में न खुदा की मूर्ति है न मुस्तफ़ा की मूर्ति है, बगैर मूर्ति के अगर मस्जिद जाता है तो झुकाता है। और मस्जिद नहीं, अगर खेत में हो, खलिहान में हो, दुकान में हो, मकान में हो, नमाज का वक्त आता है, बस जहाँ ये होता है वहीं अपने रब को हाजिर जानकर सर को सजदे में झुका देता है। बेशक सुभान अल्लाह।
वाह क्या बात है। सिर्फ यही नहीं आता, हम सब देख के पूछते हैं, ये बगैर देखे पूछता है। सच्चाई बता दीजिए, इसका खुदा है, इसके खुदा के महबूब हैं कि नहीं? तो कालिका प्रसाद जी ने कहा कि अरे अभी तक खुदा की बात कर रहे थे, अब खुदा के महबूब की बात कर रहे हैं। अरे खुदा के महबूब की बात न करो वरना पर्दा फाश हो जाएगा। अरे महाराज कैसा पर्दा? आपके बदन पे तो नंगोटा है, हाथ में त्रिशूल है, माथे पर चंदन है, सामने पत्थर है, आपका क्या पर्दा? तो पंडित कालिका प्रसाद जी ने कहा ये सब दिखावा है, लफ्ज टू लफ्ज बोल रहा हूं, अगर मेरे हिंदू भाई यहाँ हो तो वो सुने ताकि कुफ्र टूटे, अब आप सुनो ताकि अकीदा मजबूत बन जाए। हम कुरान और हदीस ही को रहनुमा मानते हैं, ये रहनुमा नहीं है, लेकिन हमारे अकीदे को मजबूत करने के लिए ये काफी है कि मेरा मुस्तफा सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ही मानते हैं, अरे जो बाकलमा है वो खुश होके मानता है, और जो बेकलमा है वो मजबूर होके मानता है। बेशक सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारा कैसा पर्दा फाश हो जाएगा क्या राज? तो जनाबे पंडित कालिका प्रसाद जी कहते हैं जिस महबूब की बात तुम करते हो उस महबूब से मेरा अपना मामला तो ये है, लेकर बज़मी ताबा फलक दिरहम व दीनार, हो शर्क से तागरब अगर माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोसार, और एक सिमत खड़े हो वो मेरे सैयद अबरार। सुभान अल्लाह। ये मौलाना अबुल वफा साहब नहीं कह रहे हैं, ये असलम कादरी की जबान नहीं है, ये कालिका प्रसाद जी की जबान है। कहते हैं उस महबूब से मेरा अपना रिश्ता तो ये है, लेकर बज़मी ताबा फलक दिरहम व दीनार, हो शर्क से तागरब अगर माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोसार, एक सिमत खड़े हो वो मेरे सैयद अबरार। अब कालिका कहते हैं अगर ऐसे वक्त में कोई पूछे एक कालिका दिरहम और दीनार लोगे, एक कालिका माल का अंबार लोगे, एक कालिका पानी मोती बन गया है लोगे, एक कालिका पहाड़ पारस बन गया है लोगे, तो कालिका कहते हैं फिर कालिका प्रसाद से कोई पूछे तू क्या ले, तो सब छोड़ दे नालैन नबी सर पे उठा ले। कालिका कहते हैं ऐसे वक्तों में अगर कोई हमसे पूछे एक कालिका दिरहम व दीनार लोगे, एक कालिका माल का अंबार लोगे, एक कालिका पानी मोती बन गया है लोगे, एक कालिका पहाड़ पारस बन गया है लोगे, तो कालिका कहते हैं कालिका दुनिया की दौलत पर लात मार देगा और नबी के पांव की जूती को सर का ताज बना लेगा। बेशक सुभान अल्लाह।